नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 5 जो कि है उपसंयोजन यौगिक पार्ट 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: संरचनात्मक समावयवता एवं उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। वे समावयवी जिनका अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है अथवा केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर परमाणु या समूह की संख्या भिन्न होती है, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। यानी कि वे समावयवी जिनका अणुसूत्र तो समान होता है परंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगैंड की व्यवस्था में अंतर होता है, तो इस कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक समावयवता कहा जाता है। संरचनात्मक समावयवता 4 प्रकार की होती है, जिनमें से पहली है बंधनी समावयवता या बंध समावयवता। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बंधनी समावयवता क्या होती है। जब एक ही लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से दो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ सकता है तो बंधनी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब किसी लिगैंड के पास दो दाता परमाणु होते हैं और यह दोनों दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है, तो इस प्रकार जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे बंधनी समावयवता कहा जाता है। उभयदंती संलग्नी युक्त उपसंयोजन यौगिक में बंधनी समावयवता पाई जाती है। इस प्रकार की समावयवता का एक सरल उदाहरण है थायोसाइनाइड लिगैंड यानी कि NCS नेगेटिव। यह लिगैंड नाइट्रोजन द्वारा धातु से बंधित होकर M-NCS तथा सल्फर द्वारा बंधित होकर M-HCN देता है। यानी कि थायोसाइनाइड लिगैंड जब नाइट्रोजन के द्वारा धातु से बंधित होता है तो उसे M-NCS द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जब थायोसाइनाइड लिगैंड सल्फर द्वारा धातु से बंधित होता है तो उसे M-HCN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जॉर्ज जेन्सेन ने CONH3 का होल 5 NO2 Cl2 संकुल में इस प्रकार के व्यवहार की खोज की। संकुल जिसमें नाइट्राइड लिगैंड ऑक्सीजन के द्वारा धातु से जुड़ा रहता है लाल रंग का होता है, तथा जिसमें नाइट्राइड लिगैंड नाइट्रोजन के द्वारा धातु से जुड़ा रहता है तो वह पीले रंग का होता है। यानी कि इस प्रकार के संकुल में यदि नाइट्राइड लिगैंड ऑक्सीजन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है तो इस संकुल का रंग लाल रंग का होगा, और यदि नाइट्राइड लिगैंड नाइट्रोजन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है तो यह संकुल पीले रंग का होता है। अब हम समझते हैं उपसंयोजन समावयवता क्या होती है। किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं की धनायनिक एवं ऋणायनिक उपसंयोजन सत्ता के मध्य लिगैंडों के अंतर परिवर्तन से इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। यानी कि जब धनायनिक क्षेत्र और ऋणायनिक क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगैंड उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के संकुल में लिगैंडों के आदान प्रदान के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे उपसंयोजन समावयवता कहा जाता है। उदाहरण के लिए CONH3 का होल 6 और CrCN का होल 6। तो यहाँ पर CN जो है वो Cr से जुड़ा है और जबकि NH3 जो है वो CO से जुड़ा है।
तो इसका समावयवी हो जाएगा CrNH3 का होल 6 और COCN का होल 6। अब की बार जो NH3 है वो यहाँ पर Cr से जुड़ा है और जो Cn है वो CO से जुड़ा है, यानी कि लिगेंड के जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने का क्रम है वो दोनों में अलग अलग है। इसी कारण इस प्रकार के समावयवता को हम उपसहसंयोजन समावयवता कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आयनन समावयवता क्या होती है। यह समावयवता उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर तथा बाहर के लिगेंडों के विनिमय के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जब उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर एवं बाहर लिगेंडों का विनिमय होता है तो इस कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे आयनन समावयवता कहा जाता है। जब किसी संकुल में उसका प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगेंड हो तथा किसी लिगेंड को प्रतिस्थापित कर सके और विस्थापित लिगेंड प्रत्यायन बन सके तो इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए CONH3 का होल 5 SO4 और उपसहसंयोजन क्षेत्र के बाहर है Br तथा CONH3 का होल 5 Br और यहाँ पर उपसहसंयोजन क्षेत्र के बाहर है SO4। तो यहाँ पर उपसहसंयोजन क्षेत्र के अंदर एवं उपसहसंयोजन क्षेत्र के बाहर लिगेंड का आदान प्रदान हो रहा है। इसी कारण इस प्रकार की समावयवता को आयनन समावयवता कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि विलायक योजन समावयवता क्या होती है। जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार की समावयवता हाइड्रेट समावयवता कहलाती है। यह आयनन समावयवता के समान है। विलायक योजन समावयव में केवल इतना अंतर होता है कि एक समावयव में विलायक अणु धातु आयन से लिगेंड के रूप में सीधे बंधित रहता है तथा दूसरे समावयव में विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक के रूप में मुक्त रूप से विद्यमान रहता है। यानी कि इस प्रकार का एक उदाहरण है जिसे एक्वा संकुल भी कहा जाता है, CrH2O का होल 6 Cl3। ये जो संकुल है ये बैंगनी रंग का होगा और इसका विलायक योजन समावयव हो जाएगा CrH2O का होल 5 Cl और बाहर उपसर्जन क्षेत्र के बाहर आ जाएगा Cl2 और H2O और ये जो है ये भूरा हरा रंग का हो जाएगा। तो दोनों में उपसहसंयोजन क्षेत्र के अंदर और उपसहसंयोजन क्षेत्र के बाहर जल के अणु में भिन्नता होती है और इस कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है इसे विलायक योजन समावयवता कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंधन किस प्रकार और क्या होता है। उपसहसंयोजक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति का वर्णन सर्वप्रथम वर्नर ने किया था, परंतु यह सिद्धांत निम्न आधारभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। यानी कि उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंधन के बारे में सर्वप्रथम वर्नर ने अपना सिद्धांत दिया था, परंतु उसका सिद्धांत भी कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। जैसे कि क्यों कुछ ही तत्वों में उपसहसंयोजन यौगिक बनाने का विशिष्ट गुण पाया जाता है, यानी कि सभी तत्व क्यों नहीं उपसहसंयोजन यौगिक बनाते हैं, केवल कुछ तत्व ही उपसहसंयोजन यौगिक क्यों बनाते हैं। तो वर्नर ने इस बात का सही उत्तर नहीं दे पाया। उपसहसंयोजन यौगिकों के आबंधों में दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं, तो वर्नर का सिद्धांत ये प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाया। इसके अतिरिक्त क्यों उपसहसंयोजन यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय तथा ध्रुवण गुणक गुण पाए जाते हैं, वर्नर का सिद्धांत इस घटना को भी नहीं बता पाया। उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति को समझने के लिए
अनेक प्रस्ताव दिए गए तथा संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत यानी कि एलएफटी, और आणविक कक्षक सिद्धांत यानी कि एमओटी अलग अलग सिद्धांत हैं। परंतु यहाँ पर इस अध्याय के अंदर हम केवल वीबीटी यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत और सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के विषय में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत एवं उपसहसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण और संयोजकता आबंध की सिद्धांत की सीमाएं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।